बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई कामयाब और नायाब नुस्खा लेके आई हूँ। अगर इस नुस्खे को रूटीन के साथ कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो यही नुस्खा इंसान को फौलाद बना देता है। अगर बात की जाए इस नुस्खे के फ़ायदों की, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस नुस्खे के फ़ायदों को कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अगर इस नुस्खे को रूटीन के साथ कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो मरीज़ जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सेहतयाब हो सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से वो मरीज़ हैं जो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो वो सेहतयाब हो सकते हैं। वैसे तो मेरी नज़र में ये जो नुस्खा है ये हर बीमारी का इलाज है, लेकिन जो ख़ास बीमारियाँ होती हैं मैं उनका ज़िक्र कर लेती हूँ कि कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें इंसान मुब्तला हो और वो ये नुस्खा इस्तेमाल करे और हमेशा-हमेशा के लिए सेहतयाब हो जाए। सबसे पहले मैं उन मरीज़ों का ज़िक्र करूँगी जिनको रेशे की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सीना जकड़ा हुआ होता है, साला-साल उनको नज़ले ज़ुकाम की शिकायत रहती है, साला-साल उनको खाँसी रहती है, गले के बहुत ज़्यादा अमराज़ रहते हैं और इसी वजह से उनको एक दमे की शिकायत हमेशा-हमेशा के लिए हो जाती है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ही कामयाब और बहुत ही बेहतरीन है। अब मज़ीद बात कर लेते हैं उन मरीज़ों की जिनको असाब की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, हाथ उनके काँपते हैं, गर्दन उनकी काँपती है, या उन लोगों का हम ज़िक्र कर लेते हैं, उन मरीज़ों का हम ज़िक्र कर लेते हैं जो जोड़ों, पट्ठों और कमर के और मोरों के मसाइल में मुब्तला होते हैं। वो लोग जो बैठ जाएँ, उठ नहीं सकते, या वो लोग जिनके पाँव सुन्न हो जाते हैं, या ऐसे लोग जिनका हम ज़िक्र कर लेते हैं जिनको खून की इंतहा की कमी होती है, क़ुव्वत-ए-बा की कमी होती है, या ऐसे लोग जो वक़्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, और ऐसे लोग जो अपनी क़ुव्वत से हमेशा-हमेशा के लिए महरूम हो जाते हैं। उन लोगों का भी ज़िक्र कर लेते हैं जिनको पीप वाले दाने निकलते हैं, ख़ारिश होती है, जिस्म पर ख़ारिश होती है और जिस्म पर जो है गंदे और पीप वाले दाने निकलते हैं। बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बावजूद उनकी ना ख़ारिश ठीक होती है, ना दाने ठीक होते हैं। उनके लिए भी ये जो नुस्खा है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कामयाब है। या फिर हम उन लोगों का ज़िक्र कर लेते हैं जिनके अंदर बिल्कुल ताकत ख़त्म हो जाती है, हर वक़्त बिस्तर पर लेटे रहते हैं, काम करने को जी नहीं करता, किसी से बात करने को जी नहीं करता, चलने-फिरने की ताकत बिल्कुल उनके अंदर ख़त्म हो जाती है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ाना एक मुट्ठी जो है इस नुस्खे की इस्तेमाल कर लें, और जिस दिन आप इस्तेमाल करेंगे उसी दिन आपको फ़र्क महसूस होगा और आप हैरान हो जाएँगे कि अल्लाह पाक ने इस नुस्खे के अंदर कौन-सी ताकत और कौन-सी शिफ़ा रखी है। आ जाते हैं अपने नुस्खे की तरफ, क्योंकि आप लोग भी कहेंगे कि जी कौन-सा है वो नुस्खा जिसके बारे में इतने ज़्यादा तारीफ़ की गई है। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास कौन-सा ऐसा नुस्खा है, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं मौजूद हैं जो आपकी नज़रों से गुज़रने वाली हैं। वैसे तो आपकी नज़रों से ये तमाम चीज़ें हज़ार बार गुज़र चुकी होंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरे हाथ में है ये है मुनक्का। सभी जानते हैं मुनक्के के बारे में, लेकिन दिखाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि ये आपने मुनक्का जब लेना है तो वो पुराने वाला मुनक्का लेना है। यानी कि पुराने वाले मुनक्के में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा शिफ़ा और बहुत ज़्यादा ताकत रखी है। मुनक्का जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, इलाज है, और इसको बहुत सारी ताकत वाली दवाओं में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। आपने लेनी है एक मुट्ठी भर के, जितने दाने भी आपकी मुट्ठी में आ जाएँ। देखें, आप देख सकते हो कि मेरी मुट्ठी में कितने दाने आए हैं। बस आपने एक मुट्ठी लेना है मुनक्का, और चने जो हैं वो भी आपने एक मुट्ठी लेने हैं। देखें, इसका कोई टाइम नहीं है, ना सुबह, ना दोपहर, ना शाम, बस जिस वक़्त आपको याद आ जाए तो आपने क्या करना है कि एक मुट्ठी चने छिलके समेत लेने हैं। छिलके के बगैर आपने चने बिल्कुल भी नहीं लेने, भुने हुए चने लेने हैं। सबसे पहले जो है आपने चनों को खा लेना है, यानी कि एक मुट्ठी आपने चनों को खाना है और एक मुट्ठी आपने मुनक्का खाना है। मुनक्का जो है वो आपने बीज निकाल के खाना है और चूस-चूस के खाना है, चबा-चबा के खाना है, और जो चने हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता आपने चबा के खाने हैं।
अब बात कर लेते हैं इलायची की। जी, इलायची को हम मुट्ठी भर के नहीं खाएँगे, बल्कि इस दोनों चीज़ों के बाद यानी कि जब भुने हुए चने हम खा लेंगे, मुनक्का भी हम खा लेंगे 1 मुट्ठी, तो हमने 1 इलायची लेनी है, उसको क्या करना है कि दाँतों के नीचे चबा लेना है। चबा के उसको आहिस्ता-आहिस्ता चूसते रहना है, चाहे वो 4 घंटे चूसें या 5 घंटे चूसें, लेकिन आपने उसको चूसते रहना है, उस वक़्त चूसना है जब तक कि इसके अंदर जो ज़ायका है या कड़वाहट है वो ख़त्म नहीं हो जाती और आप समझते हैं कि अभी जी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसको फेंक देते हैं। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके एक बार देखें, इंशाल्लाह आपको इसका ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएँगे कि अल्लाह पाक ने इस छोटी सारी थोड़ी-सी चीज़ों में और छोटी-सी आम-सी चीज़ों में कितनी शफ़ा रखी है। आप इस नुस्खे को एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें और आपने मुझे फिर कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद कौन-सी तब्दीली महसूस की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ये नुस्खा कैसा लगा और बताने बताने का मकसद क्या है, उस हिसाब से आपने मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।